1 2 3 स्टार्ट नाउ। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वी आर स्टडी में। जैसा कि टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने पिछली क्लास में कुछ भी किया हो उससे कोई मैटर नहीं रखता। अब आपने कंपटीशन की दुनिया में कदम रख दिया है, आपको जॉब चाहिए ही चाहिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। जिन्हें नहीं पढ़ना है वो रहने दीजिए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। तो सबसे पहली बात निकल के आती है संख्या। तो संख्या तीन प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या और काल्पनिक संख्या। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या। तो संख्या पद्धति में जैसे कोई संख्या दी है एक्स वाई, 2 अंक की संख्या दी है, इसे क्या बोलेंगे? अंक, डिजिट, इंग्लिश में कहा जाता है डिजिट। ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं 56, 6 क्या है? डिजिट है, अंक। ऐसे 5 क्या है? ये भी अंक है। तो यहां पर संख्या में होता क्या है? ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। जब दहाई की बात होती है तो 5 गुणा 10 इस तरह से लिखा जाता है। यहीं पर इस 6 की बात करें इकाई के अंक की, तो प्लस करके इकाई के अंक को जोड़ प्लस करके इकाई के अंक को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 गुणा 10 50 और 6 56, इस तरह से संख्या आती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि सम्मिश्र संख्या कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या कौन सी होती है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानना है, क्योंकि यहाँ पूरी वीडियो हम बात करने वाले हैं केवल वास्तविक संख्याओं पर। तो काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होती है जो वास्तविक संख्याओं से पूरी तरह से अलग होती है, या उनका कोई भी मान अलग आता है। जैसे कि आपको एग्जांपल में देना है हम -15 अंडर रूट में, या फिर आपसे बोल दिया जाए -16, क्या ये रूट से बाहर निकल सकती है? यदि आप -4 गुणा -4 करोगे तो प्लस का 16 आएगा। तो ये किसी भी तरह से वास्तविक संख्या में नहीं आ रहा है। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए 15 आयोटा, इस आई को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या आयोटा। आयोटा कहा जाता है, ज्यादातर सभी लोग आयोटा पढ़ते हैं। तो अंडर रूट 15 आयोटा, ऐसे ही इसको लिखा जाएगा 16 आयोटा। यहां पर बात क्लियर। इसके बाद में थोड़ी सी बात कर ले हम इसमें सम्मिश्र संख्याओं की। ये संख्या कौन सी होती है? ये संख्या वो होती है जिनमें वास्तविक संख्या भी होती है और काल्पनिक संख्या होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए ए हमारी वास्तविक संख्या है और v आयोटा ये हमारी काल्पनिक संख्या है। तो ये पूरी संख्या जो बनेगी वो सम्मिश्र संख्या बनेगी। ठीक है, तो इन दोनों पर हम यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। सभी छोटे छोटे से बड़े बड़े सभी टॉपिकों को यहाँ पर क्लियर करेंगे। मैंने ले लिया 945, ये हमारे पास एक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसमें सबसे बात करेंगे हम पहले शुद्ध मान की और स्थानीय मान की। तो यहाँ पर हम 4 वाली डिजिट को देखते हैं, जो 4 है, इस अंक को देखते हैं। इसका जो फेस वैल्यू है, जो शुद्ध मान है, वो कितना है? 4 है। अगर हम इसी 4 की बात करें प्लेस वैल्यू की, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? तो 4 0 40 है। वो कैसे? 4 के बाद में यहाँ पर एक अंक है तो एक 0 लगाएंगे। या फिर इसका दूसरा भी तरीका है, जैसे 4 गुणा 10 40। 10 का गुणा क्यों किया है? क्योंकि ये इकाई दहाई, दहाई की जगह पर कितना है? 4, तो इसलिए हम 10 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। अभी समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर 9 को देख लीजिए। जैसे कि 9 का हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। क्या? प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100। जब 100 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 900। या फिर आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, 9 लिखने के बाद में 1 2 कितने अंक थे? 2, तो यहाँ पर 2 0 लगा सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं हम 9 के फेस वैल्यू की। कौन सा फेस वैल्यू? शुद्ध मान की। जब शुद्ध मान की बात करेंगे हम तो 9 ही रहेगा। आपको छोटा सा क्लियर पॉइंट करा दूं, यदि किसी भी संख्या में 0 आया हो, जैसे ये 945 है, यहां 0 हो, इसके बाद में और भी संख्या बढ़ जाए, तो आपको इस 0 की जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी ना, तो वो 0 ही होती है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में।
हम बात करेंगे यहाँ पर अब प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? वे संख्या जो एक से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनेट तक जाती हैं, अनंत तक। इसी के बाद में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या में ज्यादा कुछ नहीं, इसमें जीरो को हम शामिल कर लेते हैं। जो जीरो से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 अनंत तक जाएंगी, ठीक है। इसी के बाद में हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं की। जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है टॉपिक। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसमें 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और इन्फिनेट तक। साथ ही साथ में क्या, -1 -2 -3 और ये भी इन्फिनेट तक आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी संख्या जो माइनस के इन्फिनेट से प्लस के इन्फिनेट तक होती है वो सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, दोनों पर हम बड़ी अच्छी तरह से बात करेंगे जिससे आपको समझ में भी आए और मजा भी आए। तो यहां पर बात कर लेते हैं भाज्य। भाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें अपने आप से और एक से और इनके अलावा और भी संख्याओं से भाग चला जाता है और वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। जैसा कि मान लीजिए 2, क्या ये भाज्य संख्या है? इसमें 2 से भाग जाएगा और 1 से जाएगा और किसी अन्य संख्या से नहीं जाएगा, तो इसलिए 2 भाज्य संख्या नहीं है। तो यहां पर सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। इस बात का आपको ध्यान रखना क्योंकि कभी कभी एग्जाम में बहुत आता है ये, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो 4 6 8 10 इसी तरह से। अब इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वे सभी संख्या होती है जिसमें अपने आप से और एक से, इन दोनों से भाग जाएगा और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो यहां पर बात करें 3 5 7 9, क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? इसमें 1 से भाग जाएगा, ठीक है, 9 से भी जाएगा, वो भी ठीक है। यहां पर 3 से भाग जा रहा है, तो इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 की जगह 11 13 इस तरह से अभाज्य संख्याओं को निकालते हैं। यहां पर जो सबसे बढ़िया पॉइंट है वो है 1। जब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, तो आप क्या जवाब दोगे? आपको कहना है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। सहभाज्य संख्याओं की यहाँ पर बात करें तो सहभाज्य संख्या एक ऐसा युग्म होता है जिसमें 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, या फिर आपसे ये कह दिया जाए कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो। जब आप इन दोनों का HCF निकालोगे मतलब एक से ही तो भाग जाएगा दोनों में, मासापा जैसे हिंदी में बोला जाता है, 1 आएगा, तो इसलिए इसे बोलते हैं सहभाज्य। ऐसे आप दूसरी लेना 7 11, इन दोनों को देखिए आप, इनका मासा कितना आएगा 1, तो इसलिए ये सहभाज्य संख्या है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाएगा वो सभी संख्याएं सम होती हैं। जैसे कि 2 4 6 8, आप देख रहे होंगे 1 को छोड़कर 1, जैसे 4 के बाद हम 5 को छोड़ दिया फिर 6, ऐसी ये संख्याएं सम संख्या है। यहीं पर बात करते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्या 1 3 5 7। तो विषम संख्या आप समझ गए होंगे 1 3 5 7। आप देख लीजिए किसी भी संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगा, वो सभी संख्या विषम संख्याएं होती हैं। इसमें भी 1 को छोड़कर 1 लिखते हैं, जैसे कि 1 के बाद में 2 को छोड़ दिया, फिर 3 3 के बाद में 4 को छोड़ दिया 5। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब बात कर लेते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। ये पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, अनुवर्ती संख्या क्या होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास कोई संख्या है 45, ठीक है, इसकी पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब जानते हो, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति, मतलब पहले, तो इससे पहले वाली जो संख्या होती है वो 44 है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या 46। आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आरोही क्रम अवरोही क्रम, और आने वाले जब हम चैप्टर करेंगे ना तब आप देखना कि सवालों का आप बिल्कुल फटाफट से निकालते जाओगे। जब ये बेसिक क्लियर कर लोगे, इन कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद में
आप सवाल 2 ही सेकंड में निकालोगे। जैसे कि हमारे पास संख्या दी है 3, 7, 1, 2। आपसे पूछा जाए इन्हें अवरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में लगाओ, तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आरोही क्रम होता क्या है, अवरोही क्रम होता क्या है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आपको समझना है 1, 2, 3 तीन अक्षरों से मिलके बना है। 1, 2, 3, 4 ये 4 अक्षरों से मिलके बना है। अब आपको क्या करना है, इस 4 को यहां पर लिख दीजिए, इस वाले 3 को यहां लिख दीजिए। तो आपको पता चल रहा होगा आरोही क्रम वही क्रम है जो 3 से 4 हो रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है। और अवरोही क्रम आपको दिखाई दे रहा होगा घटते जा रहा है, 4 से 3 की ओर जा रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और यहां पर अप्लाई करना है। फिर आपको निकालना है क्या आरोही क्रम क्या है। आरोही का मतलब पहले छोटा लेना है, तो यहां पर छोटा क्या है 1, 1 से बड़ा क्रम 2, 2 से बड़ा 3 और फिर 7। यहीं पर आप देखिए अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब 4 से 3 मतलब बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा क्या है यहाँ पर 7, फिर उसके बाद में 3, फिर 2 और 1। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यहीं से आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। दोस्तों अगला टॉपिक है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ये काफी बड़ा टॉपिक है, आने वाली वीडियो में जरूर से इसे क्लियर करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, जो हमने बताया है सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, इन सभी को आपको रिवीजन करना है, बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, जिससे कि आने वाले जब हम एक्सरसाइज या चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो सवाल करना आप सीखोगे उसमें, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।